श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य का प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तीसरा श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु से कहता है कि हे आचार्य दृष्टिद्युम्न पांडव सेना का नेतृत्व जो कर रहा, हे आचार्य दृष्टिद्युम्न पांडव सेना का नेतृत्व जो कर रहा, आपका ही बुद्धिमान शिष्य कौशल से व्यूह को रच रहा, आपका ही बुद्धिमान शिष्य कौशल से व्यूह को रच रहा। दुर्योधन कहता है कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती च मुमा व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमिता, व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमिता। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी से कहता है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। व्यंग भी बोल रहा है कि क्योंकि द्रुपद के पुत्र दृष्टिद्युम्न को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा प्रदान की थी, पढ़ाया था, शिक्षा दिया था, और वह कूटनीतिक राजनीति का खेल कर रहा है। दुर्योधन अपने महान ब्राह्मण सेनापति अपने गुरु द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करा रहा है और कहता है कि द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ, क्योंकि राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का मतभेद था, जबकि दोनों राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरु के कक्ष में, गुरुकुल में शिक्षा प्रदान किए थे, एक ही साथ पढ़े थे, विद्याध्ययन किए थे। परंतु जब दोनों जाने लगे तब राजा द्रुपद ने कहा कि मित्र, जब कभी जीवन में आवश्यकता हो तो निसंकोच हमसे कोई सहायता मांगना हो, हमसे निसंकोच कहना, मैं तुम्हारी सहायता हर पल करने को तत्पर हूँ। बड़े खुश हुए द्रोणाचार्य और अपने अपने घर, द्रुपद अपने राज्य को चले गए, द्रोणाचार्य जी अपने घर को आ गए। ये मित्रता बहुत दिनों तक बनी रही। एक दिन ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य जी की पत्नी ने कहा कि एक गाय की आवश्यकता है जिसे अपने पुत्र अश्वत्थामा का पोषण पालन हो, तो कहीं से एक व्यवस्था हो जाए तो अति आवश्यक, अति कृपा होगी। जब उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी, उन्होंने जब कहा तो उनको ध्यान आया कि मेरे मित्र ने तो कहा है कि क्यों ना कोई भी आवश्यकता हो तो हमें जरूर बताना। द्रोणाचार्य जी निसंकोच भाव से अपने मित्र के यहाँ गए और जा करके उन्होंने कहा कि मित्र, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। तब उन्होंने कहा कि क्या मांगना है, बोलो। उन्होंने उनसे गाय की प्रार्थना की, निवेदन की। तब उन्होंने उनका अपमान करते हुए और कहा कि ब्राह्मण का काम है मांगते रहना, और जो बचपन में बातें हुई इसकी आवश्यकता नहीं कि हम हमेशा उसी बात पर अड़े रहें। इस भाव से उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया और
उन्होंने नंदी गाय जो था, गाय को नहीं दिए। उसके बाद द्रोणाचार्य जी बहुत दुखी होकर आत्मसम्मान को आघात लगा था। जैसे शेर घायल हो जाता है वैसे द्रोणाचार्य स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो घायल शेर की भांति वापस आते हैं और प्रतिशोध लेने के मन में कामना करते हुए कि द्रुपद को उसके किए की सजा जरूर देंगे। और वे जब आते हैं और अपने गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने के बाद जब वे बच्चे, उनके परीक्षा का समय आता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, ये सब बड़े हो गए। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वही लक्ष्य रखा कि जाओ और राजा द्रुपद को हरा करके उन्हें बंदी बना करके लाओ। यह कार्य करने के लिए पांचों पांडव चल दिए, सभी छात्र उनके चल दिए, परंतु और छात्र पराजित होकर के आ गए। दुर्योधन वगैरह परास्त हुए। अर्जुन जा करके राजा द्रुपद को बंदी बना करके लाते हैं और अपने गुरु के सामने उन्हें खड़ा कर देते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि देखो, तुमने मित्रता नहीं निभाई, परंतु मैं मित्रता निभाता हूँ कि आज से तुम्हारा राज्य का आधा हिस्सा मैं तुम्हें देता हूँ और आधा हिस्सा मैं अपने पास रखता हूँ। इस प्रकार से ये द्वंद्व चलता रहा और अंततः राजा द्रुपद ने कामना की और कामना करके यज्ञ कराए, पुत्रेष्ठी यज्ञ, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया। उसी पुत्रेष्ठी यज्ञ में द्रौपदी भी अग्नि से उत्पन्न हुई और धृष्टद्युम्न भी अग्नि से उत्पन्न हुए और वही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य की हत्या करके रणभूमि में अपने पिता का प्रतिशोध लेते हैं, पिता के अपमान का प्रतिशोध लेते हैं। यह कहानी है, इसको समझने की आवश्यकता है कि इतने महान योद्धा द्रोणाचार्य जो किसी को परास्त करने में सक्षम थे, परंतु वे दुर्योधन के अपमानित बातों से हमेशा क्षुब्ध रहते थे। इसलिए कहा गया है कि जब अपनों में, गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कहते हैं कि जहाँ सुमति होता है, प्रेम होता है, आदर होता है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति प्राप्त होता है और जहाँ कुमति होता है वहाँ अनेकों प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। बड़ों का आदर नहीं करना, बड़ों पर संशय करना, यह सबसे बड़ी विपत्ति का निमंत्रण का यह पहला कदम है जो दुर्योधन कर रहा है। इसी के साथ आगे आपके साथ फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं। जय श्री कृष्ण।